तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा वर्ग 2 का 10 मई फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। जैसा कि आपको पता है, आज मैथ का लास्ट पेपर था फर्स्ट शिफ्ट में। इसके बाद आपके सोशल साइंस के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो सोशल साइंस के हर शिफ्ट में कौन कौन सा प्रश्न पूछा जा रहा है, उन सारे प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर के आएंगे। जैसे ही एग्जाम समाप्त होगा वैसे ही हम आपके लिए प्रश्नों को लेकर के आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। बाकी आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में 30 नंबर में क्या क्या आया था। जो आपका पार्ट 1 था, जो पार्ट ए है, वो सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो पार्ट ए में क्या क्या आया था, हिंदी में क्या पूछा गया, इंग्लिश में क्या पूछा, साथ ही साथ में बाल विकास में कितने प्रश्न आए, कौन कौन से प्रश्न आए। आज बाल विकास में काफ़ी सारे प्रश्न हमको मिल गए हैं। इसके अलावा क्या पार्ट ए में भी मैथ के कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और आपके इंग्लिश में क्या पूछा गया, वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि कितने नंबर लोगों के आ रहे हैं और क्या जो 2 या 3 नंबर से रह जा रहे हैं, क्या उनको पास कर दिया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। कोई भी आपका एग्जाम हो, हर एग्जाम का एनालिसिस, साथ ही साथ में स्पेशल क्लास इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। तो शिफ्ट 1 की अगर हिंदी की बात करते हैं, तो आज हिंदी में फिर से 4 प्रश्न आपके पद्यांश के आए हैं, 4 प्रश्न आपके गद्यांश के आए हैं। पद्यांश में शीर्षक पूछा गया था, ठीक है? हर एक शिफ्ट में शीर्षक पूछा जा रहा है। इसके अलावा ये पद्यांश किसने लिखा है, कवि का नाम भी पूछा जा रहा है, ठीक है ना? इसके अलावा आपके 4 प्रश्न गद्यांश से आए हैं। गद्यांश में ही आपका संधि और समास पूछ लिया गया है। तो एक प्रश्न समास का आया था और एक प्रश्न आपका संधि का पूछा गया है। तो ये आपकी हिंदी की बात हो गई। हिंदी को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे आप हिंदी के गद्यांश या पद्यांश को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आप प्रश्नों को देख लेना, क्योंकि हो सकता है प्रश्न में ही आपका समास और संधि का प्रश्न मिल जाए। मान लीजिए ऐसे प्रश्न आ गए, यथासंभव में कौन सी आपकी समास है या फिर कौन सी संधि है। तो ये सब आप जो है 2-3 ऐसे प्रश्न भी आते हैं जिनको आप बिना गद्यांश या पद्यांश को पढ़े ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ आपका समय बच जाएगा, क्योंकि समय ही सबसे ज़्यादा कम पड़ रहा है, पेपर थोड़ा-सा लेंदी आ रहा है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आज पूरा का पूरा 5 नंबर का पीक्यूआरएस आया है। आपको पता है 3 नंबर का जो पीक्यूआरएस है काफ़ी सिंपल आया है और 2 नंबर का पीक्यूआरएस एडवांस लेवल का आया है। दोनों के लिए हमने 2 वीडियो बनाई है। एडवांस लेवल का भी पीक्यूआरएस कराया है और सिंपल लेवल का भी पीक्यूआरएस कराया है। सर्च कर लीजिएगा पीक्यूआरएस बाय सक्सेस जंक्शन, तो दोनों वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। 10-10 मिनट की वीडियो है, पढ़ करके जाएँगे तो आपके 5 नंबर पूरे पक्के हो जाएँगे, ठीक है? सर्च कर लेना, वैसे वीडियो की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और एक प्रश्न आपका मिसस्पेल्ड से भी आया हुआ था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सीडीपी यानी कि बाल विकास की। तो बाल विकास में एक प्रश्न आपका जॉन डीवी से पूछा गया है और इसके बाद बुद्धि से भी एक प्रश्न पूछा गया है। व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया था? यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कौन-सा संज्ञानात्मक विकास से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन दिया हुआ था और उसमें पूछा गया था कि कौन-सा इनमें से संज्ञानात्मक विकास से संबंधित नहीं है, ठीक है? जिसका भी आगे साइंस का या फिर सोशल साइंस का या फिर किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम बचा हुआ है, वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि आपको लेवल पता चलता रहेगा कि क्या लेवल इस 30 नंबर में क्या लेवल आ रहा है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी साइंस वालों के लिए हम स्पेशल क्लास लेकर के आने वाले हैं। जो सीधे प्रश्न आपके एमपी पटवारी में आए हुए थे साइंस के प्रश्न, वही प्रश्न यहाँ पर रिपीट होंगे, क्योंकि पीक्यूआरएस जो है, वो सीधे प्रश्न आपके यहाँ पर रिपीट हुए हैं। मैथ्स के भी जो टॉपिक हैं, वो सीधे-सीधे रिपीट हुए हैं। तो आपके साइंस के भी टॉपिक पटवारी से सीधे-सीधे रिपीट होंगे, तो उनकी वीडियो भी हम लेकर के आने वाले हैं। लगभग 100-150 प्रश्न आपको दे देंगे, तो आपके साइंस के लिए महत्वपूर्ण होंगे। देखिए, अगला है दार्शनिक और उनकी थ्योरी से एक प्रश्न पूछा गया था। उसके अलावा चेतन के साथ अचेतन पर भी ध्यान देने की बात किसने की है? यह प्रश्न पूछा गया था। सही आंसर है, फ्रायड ने इस बात को कहा है कि चेतन के साथ आपको अचेतन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, तो जीन पियाजे ने किस अवस्था को खोज की अवस्था कहा है? तो पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था को जीन पियाजे ने खोज की अवस्था कहा है। यह प्रश्न आपका पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, बात करते हैं जीके की। कल ही हमने आपको बताया था, कल आपका मध्य प्रदेश का पहला राज्यपाल पूछा था। तभी हमने आपको बताया था कि कल हो सकता है आपसे महिला राज्यपाल पूछे, तो आज आपसे महिला राज्यपाल पूछ लिया है। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरला ग्रेवाल जो है मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल है। कल ही हमने आपसे कहा था, आज पूछ भी लिया है। तो सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल है। 1989 से 1990 तक ये रही हैं। वह भारत की दूसरी महिला प्रशासनिक सेवा अधिकारी थीं। जब वह 1952 में आईएएस में शामिल हुई थी, तो वह भारत की दूसरी जो है महिला सेवा प्रशासनिक अधिकारी थीं। ये आपको याद रखना है। अब आगे आपसे मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री या फिर मध्य प्रदेश के अन्य जो है आपके पदों से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि कौन क्या है, क्या रह चुका है। यानी कि मध्य प्रदेश के इतिहास से प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा-सा आपको पढ़ कर के जाना है। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? ये प्रश्न पूछा गया था। तो पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है। ये मतलब स्पोर्ट्स से एक प्रश्न डेली पूछा जा रहा है और वो भी मतलब खेल और खिलाड़ी से पूछा जा रहा है कि कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है, ठीक है?
एक प्रश्न आपका एमपी जीके से भी पूछा गया था, वो प्रश्न हमको मिल नहीं पाया, ठीक है? बाकी अगर साइंस की बात करते हैं, तो प्रकाश की गति और एवोगैड्रो संख्या का गुणनफल क्या होगा? प्रकाश की गति दी हुई थी, एवोगैड्रो संख्या दी हुई थी और काफ़ी कैलकुलेशन देकर के 4 ऑप्शन दिए हुए थे। उन 4 ऑप्शन में से आपको बताना था, क्या ये होगा या फिर इन दोनों को मिलाकर के आंसर निकल सकता है? थोड़ा-सा कैलकुलेटिव है। देखिए, जो आपका पेपर आ रहा है काफ़ी कैलकुलेटिव आ रहा है। साइंस में भी यही आपको देखने को मिलेगा, फिज़िक्स में आपको न्यूमेरिकल वगैरह देखने को मिल सकते हैं। एमजीएच पर न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं। 1/2 एमवी स्क्वायर वाले पर न्यूमेरिकल जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी कैसे प्रश्न आएँगे तो हम जल्द ही एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं। पटवारी में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनकी, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। बात करते हैं रीज़निंग की, तो एक प्रश्न रक्त संबंध ब्लड रिलेशन से एक प्रश्न पूछा गया था, जिसका आंसर जो है मौसी उसका बिल्कुल सही आंसर था। कुछ लोग कह रहे हैं वो प्रश्न गलत था, लेकिन प्रश्न गलत नहीं है, वो प्रश्न सही है, मौसी उसका सही आंसर था, ठीक है? कागज़ फ़ोल्डिंग की बात करते हैं तो एक प्रश्न आपसे कागज़ फ़ोल्डिंग से पूछा गया है। अभी तक आपसे काउंटिंग ऑफ फिगर से पूछा जा रहा था, लेकिन आज जो है कागज़ फ़ोल्डिंग से एक प्रश्न पूछा गया है। लास्ट में हम आपको ये बताने वाले हैं, बने रहिएगा लास्ट तक। लास्ट में बताएँगे आपको कि जो लोग 2-3 नंबर से फ़ेल हो रहे हैं, क्या वो पास हो पाएँगे या फिर नहीं, ठीक है? चलिए, मैथ की बात करते हैं तो 3 नंबर का मैथ आपका यहाँ 30 नंबर में पूछा गया है, जिसमें सिंपल सिम्प्लीफिकेशन के गुणा भाग वाले प्रश्न थे। काफ़ी कठिन प्रश्न नहीं थे, बहुत सिंपल प्रश्न थे, आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। बाकी बात कर लेते हैं स्पेशल मैथ की, जो 120 नंबर का पूछा गया है, तो उसमें आपसे सिलेंडर आयतन के प्रश्न पूछे गए थे, वृत्त की प्रमेय पूछी गई थी, लीनियर प्रमेय, बहुपद वगैरह पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे हैं, वो आपके ऐज वाले प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। लगभग 20 से 30 प्रश्न आपके ऐज वाले ही पूछे गए हैं, ठीक है? ऐज को रेशियो में पूछा है, माता और पुत्री की आयु का अनुपात 3:4 है। 15 वर्ष बाद उनका अनुपात क्या होगा? तो यही अनुपात रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ बताया नहीं जा रहा कि दुगनी होगी, तिगनी हो गई। सेम टू सेम वही अनुपात पूछा जा रहा है। जो अनुपात आज है, वही आपका 20 साल बाद भी होगा, वही आपका 10 साल पहले भी वही अनुपात होगा। तो यही प्रश्न आपका आज पूछा गया था। सब्जेक्टिव पेडागोजी की बात करते हैं तो सब्जेक्टिव पेडागोजी केवल और केवल 5 नंबर की पूछी गई है। तो सोशल साइंस और साइंस में जिनका बचा हुआ है, सब्जेक्टिव पेडागोजी पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, अपने मेन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है? बाकी आपको बता दें, आज हमको टॉपर कितने मिले हैं, तो टॉपर हमारा 115 नंबर सबसे हाईएस्ट मिला है। उसके बाद में 110 नंबर, फिर उसके बाद में 93 नंबर, फिर 89 नंबर और फिर 85 नंबर। ये हमको आज टॉपर मिले हैं। अब जो लोग यहाँ से, जैसे जिसके 89 नंबर है, जनरल से है, अगर वो 1-2 नंबर से तो फेल हो गया है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट में गलत आ रहे हैं। ये 2 से 3 प्रश्न हटाए जाएँगे, तो जो आपका मेन स्कोर होगा, वो आपका 89 से प्लस हो जाएगा कुछ, ठीक है? या फिर जो 73 या 74 पे रह गए हैं, या जिसके मतलब मान लीजिए 74 नंबर है, 73 नंबर है, तो ये लोग भी अपनी उम्मीद मत छोड़िएगा, आप लोग भी पास हो सकते हैं। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से हैं, तो आप जो है पास होने की आपकी बहुत संभावना है। जनरल वाले जो भी 85 प्लस हैं, वो लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन में कुछ फ़ायदा आपको मिलेगा और आपके नंबर बढ़ सकते हैं, ठीक है ना? चलिए, अब इसके बाद में सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम एलसीएस लेकर के आने वाले हैं, जिसमें आज सोशल साइंस का एग्ज़ाम हो रहा है। कौन-कौन से प्रश्न सोशल साइंस से पूछे गए हैं, वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, और जो 30 नंबर आपकी हर एक एग्ज़ाम के लिए आवश्यक है, पार्ट ए, उसके बारे में भी हम आपको बताएँगे जैसे ही एग्ज़ाम समाप्त होगा, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन, इसको ज़रूर जॉइन कर लेना है। जो भी जानकारी होगी, जो भी पीडीएफ होगी, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा एक और चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, वहाँ पर आप जो है किताबों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी सारी किताबें वहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में पड़ी हुई हैं, जैसे कि यादव सर की किताब है, ठीक है ना? मैथ्स की जो नई किताबें अपलोड हुई हैं अभी हाल ही में, सीजीएल वगैरह की अच्छी-अच्छी किताबें वहाँ पर आपको मिल जाएँगी, और इंग्लिश की जो है मैम वगैरह की जो किताबें हैं, काफ़ी फ़ेमस किताबें हैं, वो सब आपको वहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। तो ये दोनों आपको टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना है। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो सर्च करके भी आप जो है जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, जल्द ही मिलते हैं शिफ्ट 2 के एग्ज़ाम एनालिसिस में। उसके बाद में साइंस वालों के लिए स्पेशल वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है? तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।